नमस्कार, मैं अनिरुद्ध न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आज की खबर है कि बॉलीवुड ने घोषणा की नई फिल्मों के लिए। पुरानी फिल्में भी इंतजार कर रही हैं रिलीज होने के लिए। बॉलीवुड अनाउंसेस न्यू फिल्म्स एज ओल्ड फिल्म्स आर अवेटेड टू बी रिलीज्ड। सिनेमाघर बंद है और दर्शक कई फिल्में देखने के लिए उनके फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें कुछ बड़े बजट वाली भी शामिल है, जैसे कि सूर्यवंशी और 83, जिनके निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म में से किसी एक को रिलीज करने के लिए उत्सुक नहीं है। हालांकि हिंदी फिल्म उद्योग इंतजार करने और देखने के मूड में नहीं है। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक नए प्रोजेक्ट रक्षाबंधन की घोषणा की है, जबकि आयुष्मान खुराना एक नई फिल्म के लिए निर्देशक अभिषेक कपूर के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रभास ने खुलासा किया है कि उनकी अगली फिल्म दीपिका पादुकोण के साथ होने वाली है। फोन भूत में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी का एक विचित्र संयोजन दिखाई देगा। विक्रांत मैसी 14 फेरे में कृति खरबंदा के साथ अभिनय करेंगे। फिल्म निर्माता एनीस बज़्ज़ी, जिन्होंने अभी तक भूल भुलैया 2 के लिए शूट फिर से शुरू नहीं किया है, इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। हम बहुत आशावादी लोग हैं। ये कोरोना वायरस ऐसे नहीं है कि यह हमारी पूरे जीवन के लिए रहेगा। हर बीमारी की एक समय अवधि होती है। हमें इसके साथ रहना सीखना होगा और सब कुछ हमेशा के लिए बंद नहीं करना चाहिए। थिएटर एक दिन खुल जाएंगे और डर दूर हो जाएगा, वह कहते हैं। यह एक बड़ी चुनौती होगी, सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा, बज़्ज़ी कहते हैं। इसी तरह की भावनाएं गूंज रही है फिल्म निर्माता मिलाप मिलन जवेरी, जिनकी अगली फिल्म जॉन इब्राहिम के साथ सत्यमेव जयते 2 है। वह हमें बताते हैं कि जैसे कि राज कपूर साहब ने कहा था, शो को चलना चाहिए। ये खुशी की बात है कि नई परियोजनाओं की घोषणा की जा रही है। आखिरकार सिनेमा फिर से खुल जाएंगे और जो बड़ी टिकट वाली फिल्में हैं वह रिलीज होगी। सूर्यवंशी, 83 और राधे जैसी फिल्में सिनेमा घर में लोगों को वापस लाएगी। इसके बाद अन्य फिल्में निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वह इसे जारी रखें। उनके हिस्से की अभिनेता भी शूट मोड में वापस आने के लिए तैयार हो रही है। ईशान खट्टर फोन बूथ के लिए उत्साहित है, जिसके लिए उन्हें पता चलता है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के अंत में शूटिंग शुरू होगी। ये मेरे लिए कई महीनों में पहला है कि कैटरीना और सिद्धांत के साथ जो मेरा एक महल है। सबसे रोमांचक बात ये कॉमेडी शैली में मेरी पहली है। मैंने इससे पहले कॉमेडी नहीं की थी। हो सकता है कि 2 फिल्में में इसके केवल अंश हो। हमें 24 वर्ष बताते हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स को लगता है कि जैसे जैसे वे आवाज़ करते हैं, चीज़ें उलझती नहीं हैं। जोगेंद्र टुटेजा का कहना है कि जहाँ तक लंबित फिल्मों का सवाल है, अगले 6 महीने में 20 से 25 फिल्में वैसे भी OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। Theaters are closed and audience are waiting for them to reopen. Watch many films including some big budget ones like Suryavanshi and 83, whose makers have clearly said that they aren't keen on releasing either of them on OTT platforms. However, the Hindi film industry is in no mood to wait and watch. Actor Akshay Kumar has announced a new project Raksha Bandhan, while Ayushmann Khurrana is set to collaborate with director Abhishek Kapoor for a new film. Prabhas has revealed that his next is going to be with Deepika Padukone. Phone Booth will see a quirky combination of Katrina Kaif, Ishan Khattar and Siddhant Chaturvedi. Vikrant Messi will star opposite Kriti Kharbanda in 14 Fere. Filmmaker Anis Bazmi, who hasn't yet resumed the shoot for Bhool Bhulaiya 2, sees this as a positive sign. We are very optimistic people. This coronavirus, it's not as if it will be there for our entire lives. Every disease has a time period. We have to learn to live with it and can't stop everything forever. Theaters will open one day and the fear will go away, he says. That will be a big challenge. Everyone will have to cooperate with each other, adds Bazmi. Echoing similar sentiments is filmmaker Milap Milan Zaveri, whose next is Satyamev Jayate 2 with John Ibrahim. He tells us, as Raj Kapoor Saab famously said, this show must go on. It's heartening that new projects are being announced. Eventually, cinemas will reopen and the big ticket films that are lines up will release.
Films will like Suryavanshi 83 and Radhe will bring masses back to cinemas. Then it's the responsibility of other filmmakers to keep it going. Actors on their part too are prepping to get back into the shoot mode. Ishan Khattar is excited for Phone Booth, for which he reveals he hopefully starts shooting end of this year. It's a first for me in many ways, with Katrina and Siddharth, who's a pal of mine. The most exciting thing is it's my first in the comedy genre. I haven't done comedy before, maybe just fragments of it in two films. Tell us the 24-year-old. Trade experts feel that things aren't as jungled up as they sound. Jogendra Tuteja says that as far as pending films are concerned, in the next 6 months, 20 to 25 films will anyway come on OTT platforms. आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए मायान अरब न्यूज चैनल लेटेस्ट खबरों के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। This was Richard Sampson from Mayan Arab News Channel. Keep watching our channel for latest news updates. Stay home, stay safe.